फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 25, 34 से 43 तक। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। आश्चर्य अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि और न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। जय घोष।
प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35। पेतुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसे स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, अब मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, अब मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, वे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर भला, दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह पापियों को मार्ग देता है, दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता, पथ दलितों को अपना मार्ग दिखाता है
और जो सारे हृदय से उसके पास लौट आता है, ईश्वर उस पर दया करता है। आज के पहले पाठ में दानियल के ग्रंथ में पढ़ा किस प्रकार अजरिया अग्नि में खड़ा होकर अपने पुरखों के नाम पर प्रार्थना करता है और दया की भीख मांगता है, करुणा का भीख मांगता है और अपने गलतियों को पश्चाताप करता है और ईश्वर उस पर दया करके वो अग्नि के ज्वाला से उसे निकाल लेता है। और आज के सुसमाचार में पेतुस बोलता है कि हे प्रभु, बताइए कि हम कितनी बार अपने दुश्मनों को क्षमा करें, या जो गलती करते जाते हैं कितनी बार करें? 7 बार तक? यीशु कहते हैं 7 बार तक नहीं, 70 गुना 7 बार। और जब तक तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। लाखों का कर्जदार अपने मालिक के पास अनुनय विनय किया और उसने उसको क्षमा किया, लेकिन यह व्यक्ति अपने एक सह सेवक के प्रति इतना दुष्ट हो गया कि अब जो उसके मालिक ने उस पर दया किया था, वह दया करना भूल गया। हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम केवल दया की भीख मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमको 100 लोग क्षमा करें, हमें पाप की मुक्ति मिले, लेकिन हम खुद क्षमा करने में असमर्थ हैं। उन चीजों को याद कर करके, पुरानी बातों को याद करके, सोच करके मन को पगला लेते हैं। यही कारण है कि हम डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। और यीशु ने जो जीवन दिया है क्षमा का, उससे हमारी आत्मा की मुक्ति होती है, हमारा जीवन बदलता है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम बंधन में बंधे रहते हैं। क्षमा करना उतना आसान नहीं है। जिन्होंने हमको हानि पहुंचाई है, दुख दिया है, जलील किया है, हमसे मारपीट की है, बहुत सारी की समस्या और चुनौतियां पेश की, ये सही है, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करना ईश्वर का वरदान है। आइए हम भी किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, विशेषकर अपने लोगों को भी क्षमा नहीं करते हैं। इतना दर्द आता है कि उस दर्द में हम मानसिक विकार में चले जाते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है, सब कोई गिरता है, तो हम सबों को एक दूसरे को स्वीकार करना है, क्षमा करना। नहीं चाहते हुए भी हम हृदय में, आत्मा में कह दे, हे प्रभु, मेरे और उनके पापों को क्षमा कर। अपने पवित्र लहू में मुझको और उनको डुबोकर पवित्र करे। और इस तरह जो कठिन है, ईश्वर हमारे लिए आसान बना देता है। तो आइए इस 40 के समय में जो हमारा पड़ोसी हो, हमारे घर के सदस्य हो या कोई भी हो जिससे हमारा अनबन हो गया, जिसको हम पसंद नहीं करते, जो हमारी समस्या बन जाती है, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें क्षमा करें। जय यीशु।